Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So today we are going to start revision of chapter 9 and 10, A Time to Celebrate. Move on to page number 68. अब जो है हम इसकी बुक अच्छे से रीड करेंगे और वीडियो वॉच करने के बाद एक बार और इसको अच्छे से रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपको अलग से नीड नहीं रहेगी कि आप अलग से कुछ रीडिंग वगैरह करें। ओके, सो नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, this festival is called the Festival of Light. As you know, Festival of Light किसको बोला जाता है? So answer is Diwali. Second, the Harvest Festival of Tamil Nadu. तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? So answer is Pongal. Third, the month of fasting that ends with end. ऐसा मंथ जो कि मतलब पूरा मंथ फास्ट करने के बाद ईद के साथ एंड होता है, तो उस मंथ का नाम क्या है? रमजान. फोर्थ, द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेट ऑन December 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? सो आंसर इज क्रिसमस. फिफ्थ, द बोट रेस हेल्ड ऑन ओनम के दिन जो बोट रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वल्लम कली. अब इसमें जो है आपको स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करनी है. अगर आपको स्पेलिंग लर्न नहीं हुई तो आप लोग का आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. तो आपको सिर्फ वर्ड नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. दुर्गा पूजा सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ ब्लैंक ओवर ब्लैंक. दुर्गा पूजा जो है वो किसकी विजय का प्रतीक है? सो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर महिषासुर. अब यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक की जगह आपको गॉडेस दुर्गा भी लिखना है. ओके. सेकेंड, द ब्लैंक इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट जो होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा. ओके, नाउ ब्लैंक मार्क्स द न्यू ईयर ऑफ द फारसिस. फारसिस का न्यू ईयर किसको बोलते हैं? सो आंसर इज नवरोज. फोर्थ, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो आंसर इज 15 अगस्त. फिफ्थ, जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे इज सेलिब्रेट एज द. जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है? सो आंसर इज चिल्ड्रंस डे. सो अभी जो फिलअप्स हैं आपको ऐसे लर्न करना है कि इसको वन वर्ड में पूछा जाए, मैच में पूछा जाए या फिर चूज़ द करेक्ट में पूछा जाए. आपको आंसर राइट करना है, मतलब आपको राइट आंसर लर्न होना चाहिए तभी आप राइट कर पाओगे. ओके, नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर. गरबा एंड डांडिया रास आर ट्रेडिशनल परफॉर्म ड्यूरिंग. गरबा और डांडिया रास ट्रेडिशनल जो है डांस वो कब किया जाता है? सो आंसर इज सी, नवरात्रि. सेकेंड, महावीर जयंती इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द. महावीर जयंती किसका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है? तो आंसर इज बी, जैन्स. जैन जो होते हैं ना, जैन लोग, उनका फेस्टिवल कौन सा है? महावीर जयंती. थर्ड, ऑन 2 अक्टूबर वी हैव अ नेशनल हॉलीडे टू सेलिब्रेट. हमारा जो मतलब 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है, सो वो किस कारण होता है? सो आंसर इज सी, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. फोर्थ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द. डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं उनका बर्थडे किस रूप में मनाया जाता है? सो आंसर इज बी, टीचर्स डे. हर बार मनाते हैं ना आप 5 सितंबर को, सो वो डॉक्टर एस राधाकृष्ण के बर्थडे के लिए मनाया जाता है. नाउ फिफ्थ, द बर्थडे ऑफ दिस पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे. अब नेशनल यूनिटी डे किस पर्सन के बर्थडे के लिए मनाया जाता है? सो आंसर इज सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 75. मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स. नोइंग अबाउट द पास्ट इज ऑफ नो यूज़. क्या हमको हमारे पास्ट के बारे में जानना कुछ किसी भी काम में नहीं आएगा? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड, हिस्ट्री ओनली टीचेस अस अबाउट द लाइव्स ऑफ किंग एंड क्वीन. क्या हिस्ट्री में सिर्फ राजा रानियों के लाइफ के बारे में ही वर्णन होता है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड, एपिक्स आर पिक्चर्स कर्व्ड इनटू स्टोन्स. एपिक्स जो होते हैं वो ऐसे पिक्चर होते हैं जो कि स्टोन पे बने होते हैं. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. एपिक क्या होते हैं? महाकाव्य. फोर्थ, एंशियंट कोइंस कैन टेल अस मैनी थिंग्स अबाउट द पास्ट. क्या पुराने कॉइन्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हमको पास्ट के बारे में? सो इट्स द
true statement. Fifth, dates after the birth of the Christ are counted backward, that is 100 CE comes after 200 CE on a timeline. जो dates होती ना बर्थडे क्राइस्ट के बर्थ के बाद, वो बैकवर्ड काउंट होती हैं, जैसे 100 CE 200 CE. सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना, false statement. Second, choose the correct answer. What has already happened is called the, जो पहले से हो चुका उसको हम क्या बोलते हैं? So answer is A, past. So this is a form of written record of the past. जो written record होता है ना past का, वो कौन सा है? सो आंसर इज बी, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स. अब फॉरेन ट्रेवलर्स की जो मतलब उन्होंने लिखी थी ना बुक्स वगैरह, वो एक रिटर्न रिकॉर्ड है. थर्ड, आर्कोलॉजिस्ट फाइंड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट बाय द, आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो पुरानी चीज़ों से पास्ट के बारे में पता लगा से हैं. कैसे पता लगाते हैं? सो आंसर इज बी, डिगिंग प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट, मतलब ऐसी जगह को खोद कर जहाँ पे पहले लोग रह चुके हैं. फोर्थ, इन द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दैट्स आर काउंटेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम, ऐसी टाइमलाइन जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री के मतलब ह्यूमन हिस्ट्री की ऐसी टाइमलाइन जिसमें डेट्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट होती है. सो आंसर इज ए, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली और पहले वाली से डेट्स काउंट होती हैं, ठीक है. फिफ्थ, इफ़ एन इवेंट occurred 520 years before the birth of Christ, we write it is that as, जो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के से 520 साल पहले जो कुछ हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सो उसको लिखा जाएगा, आंसर इज बी, 520 BC, बिफोर द कॉमन एरा. ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी डन द revision of chapter 9 and 10. So you have to must वॉच दिस वीडियो केयरफुली. आप सबको ये वीडियो अच्छे से देखना है और उसके अलावा जो है जो भी टेस्ट आता है उसको भी अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है. कल मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी. मैंने जो अप्रिशिएशन दिया था स्टूडेंट्स को, उसमें मैंने हेलन का नाम लिख दिया था. सो शी इज़ अ हेलन. ओके, अब आपको, अब जो भी स्टूडेंट बिफोर 3 PM, जिसे मेरी आंसर शीट आने से पहले जो टेस्ट सेंड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मैं अप्रिशिएशन दे दूँगी, क्योंकि उसके आंसर शीट के बाद तो सब कॉपी करके लिख लेते हैं. ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, इसलिए तो आप वेट करते रहते हैं. तो इसलिए जो 3 PM से पहले, भले आपका आंसर रॉन्ग है पर आप अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, मुझे वो दिखना चाहिए. तो उससे पहले जो जब मुझे टेस्ट सेंड करता है उसी को मैं अप्रिशिएशन दे पाऊँगी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय.